हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को ट्रैक कर रहे होंगे। आपने स्टार्टिंग कर दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की। आपने एक न्यू स्टेप उठाया है अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने की और तो मैं आज आपकी उसमें हेल्प करने आई हूँ। और मेरे जो वीडियोज़ रहते हैं वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर ही रहते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, देखो जो लोग बिगनर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर दिया है या जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक, तो जिन लोगों ने कर दिया है लॉ ऑफ करना, कैसे करना है, क्या करना है, और अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। देखिए, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं हम और तब तक सक्सेस ना मिले तब तक लगता है ना कि कुछ हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं बन रहे। बहुत सारे लोग कुछ दिनों तक कुछ टेक्निक्स करते हैं और वो टेक्निक करने के बाद वो छोड़ देते हैं और उनके काम नहीं बनते, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, अरे बकवास है ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अरे कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की बातें हैं। और इस तरीके की चीज़ें मैंने अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए देखा है कि क्या ये तुम फालतू के करती रहती हो, इसकी जगह तुम्हारा मेन जो स्ट्रीम है, जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी पर, उस पर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती हो। मुझसे मेरे घर में ये चीज़ बोली जाती है। बट बात होती है ना एक इंटरेस्ट की। देखो, जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो हमें पता है कि प्लैनेट्स हमारे ऐसे होंगे, तो ये घटनाएं हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो लास्ट बर्थ के अकॉर्डिंगली हमारे इस बर्थ में अरेंज करके रख दिए गए हैं, एक चार्ट बना दिया गया है। बट बात की जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो मैंने अपने खुद के बर्थ चार्ट को कैसे चेंज किया, वो मैंने किया है बाय द माय कर्मा, मतलब मेरे खुद के कर्मा के थ्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए मैंने अपने खुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। तो मैं आज के डेट में बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि मुझे इससे बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है और काफ़ी सारे लाइफ में मैजिक हुए हैं, बड़े बड़े मैजिक मिरेकल हुए हैं। लोग पूछते हैं कि तुमने कैसे किया। बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा हुआ था। रिलेशनशिप को हील करने का, मेरा खुद का रिलेशनशिप था उसको हील करने का मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ था। तो सभी लोग पूछते हैं ना कि अरे ये तो एस्ट्रोलॉजी कर लेती है, तो इसको इसने शायद कुछ किया हो, कोई ऐसा उपाय किया हो। बट मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि मैंने कोई उपाय नहीं किया, किसी को नहीं दिखाया, किसी पंडित या किसी को भी मैंने इस तरीके से, मतलब जो होते हैं ना कि हम इतने दिनों में आपका काम कर देंगे, 21,000 रुपये में 11,000, इस तरीके का मैंने कुछ भी नहीं कराया। मैंने सिर्फ फॉलो किया। अभी लास्ट 3 ईयर से मैं अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया। 1 साल चीज़ों को समझने में लगा मुझे और धीरे धीरे चीज़ें समझने समझने में आने लगी, क्योंकि कुंडली तो बहुत जगह दिखा चुकी थी मैं ऑलरेडी। और लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजर्स से बड़े बड़े, उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव प्रडिक्शंस भी कर दी थी और मैंने उनको मानकर बहुत चीज़ें ख़राब भी की अपनी लाइफ में। बट जब मुझे पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस पता चला कि वाकई में इसमें मैजिक होते हैं, मिरेकल होते हैं। देखिए, आपको लगेगा ना कि मैं ये क्यों करूँ, मतलब मैं क्यों करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरा ये है कि, और मैंने ये अंजना मैम से भी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि करने में क्या जाता है। और उन मेरा भी यही रहता है कि करने में क्या जाता है। अगर कुछ अच्छी चीज़ के लिए अगर हम कुछ करते हैं, कुछ स्टेप फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज़ को फॉलो करने में क्या बुराई है। तो मेरा वही रहता है। तो फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो भी, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 ऑफिसर्स थे और अभी रिटायर्ड हुए हैं कुछ टाइम पहले। तो उनके अलमीरा में काफ़ी सारी बुक्स मुझे मिली, मतलब उनको किसी ने सजेस्ट की होंगी। तो द सीक्रेट बुक थी उनके पास, मुझे खरीदनी नहीं पड़ी एक भी बुक। द सीक्रेट बुक थी उनके पास, द पावर, देखिए सीक्रेट, और ये शक्ति बुक थी, और रोंडा बन के जादू बुक भी मुझे मिली घर पर ही रखी हुई। तो मैंने इन्हीं बुक से, मैंने कहा क्यों ना इन्हीं बुक को स्टार्ट किया जाए। तो मैंने उन बुक से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब सीक्रेट बुक पढ़ी तब कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानती थी कैसे क्या करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने सांभवी मैम के वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो मुझे उनकी जो वो जादू प्रैक्टिस है, मैंने वो की स्टार्टिंग 28 डेज। तो देखा धीरे धीरे करके जादू हो रहे थे लाइफ में, सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई थी, बटरफ्लाइज दिखने लगी थी, एंजल नंबर पर फोकस जाने लगा था, बहुत सारे एंजल नंबर दिखने लगे थे। फिर सडन किसी दिन एक मुझे इम्पल्स आई कि क्यों ना, मतलब मैंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव कर लिया था अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ें हासिल कर ली थी मैंने, मतलब मेरा रिलेशन हील हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनूं। मतलब मुझे ये लगा कि मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी है और मैं नेगेटिव जगह पर जब मैं एनर्जी लगा रही थी,
तो चीज़ें वैसी हो रही थी। और अगर यही जो मेरी एनर्जी है इतनी पावरफुल एनर्जी है जो मेरे अंदर, उसको मैं अगर राइट डायरेक्शन में लगाऊंगी तो मैं अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बना सकती हूँ। तो मैंने वो सारी चीज़ें जब फॉलो की, मैंने ये 3 बुक थी ना जो रोंडा बर्न की, द सीक्रेट, द पावर, और ये थर्ड वन है जो जादू बुक है, मैजिक, उसको मैंने रीड किया। और पावर बुक को भी मैं बहुत पढ़ा करती थी, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। तो ये 3 बुक से स्टार्टिंग की थी मैंने, और धीरे-धीरे चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया बुक्स को, तो मुझे समझ में आया कि अब कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे क्लियर हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने शांभवी मैम के वीडियो से ही स्टार्टिंग की थी। उनका बोलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तो मैं उनकी वीडियो से ही मैंने स्टार्टिंग की, और धीरे-धीरे उनके वीडियोज़ मेरे ऊपर बहुत मैजिकली वर्क करने लगे थे। तो ये जो 3 बुक थी, उन्होंने मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट किया। तब धीरे-धीरे चीज़ों पे बिलीव होने लगा। फिर ऐसे ही एक दिन मैंने जब ये टेक्निक्स वगैरह बहुत देखा करती थी मैं, तो मैंने ना टेक्निक देखी 3 इंटू 33 करके, जैसे 5 इंटू 555 टेक्निक, ऐसी 3 टेक्निक है। तो मैं अपनी लाइफ का बताती हूँ कि 333 टेक्निक मैंने करके रख दी थी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। करके रखने के बाद मुझे नहीं पता था, जब चीज़ें ठीक हो गई, मैं भूल भी गई थी, लेट गो कर दिया मैंने। और बाद में जब चीज़ें अच्छी हो गई थी, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, उसके बाद जब मैंने मैंने डायरी रीड करी, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो मैंने 333 टेक्निक में ये लिखी हुई थी चीज़, और एग्जैक्टली वही चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कोई भी टेक्निक कर लीजिए, 333, 555, सब आपके बिलीफ सिस्टम पर वर्क करता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे देते हैं, जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे देते हैं, ट्रेन करते हैं। जब आप लिखना, मतलब क्या हुआ, रिपीटेटिवली आप जब किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव सेंटेंस को अपनी लाइफ के लिए, प्रेजेंट में, कि वो हो चुका है, तो वो चीज़ें ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी होती हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक्स बहुत काम करती हैं। तो जिसको भी जो भी टेक्निक अच्छी लगे, 333, 555, 777, 369 टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो आप उनमें से कोई भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, 21 डेज की टेक्निक। क्योंकि सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं, उनके पीछे साइंस यही है कि आपके ये ब्रेन को, मतलब आपके ब्रेन को जो कमांड दी जाती है, आप खुद कमांड दे रहे होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कमांड को ले रहा होता है और एक्टिवली वर्क करता है उस पर। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं कुछ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। ऐसे ही बैठे बैठे मन हुआ कि कुछ अपने बारे में ही कुछ बात कर ली जाए, जिससे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जब इंसान, देखो, सुनते हम सब जगह हैं, चीज़ें हमारे नॉलेज में होती हैं कि ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जब तक कोई बताने वाला नहीं होता, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, तब तक हमें ट्रस्ट ट्रस्ट इशू आता है। मतलब ट्रस्ट नहीं होता कि अरे ये इसने तो वैसे ही बोला होगा, या फिर इसी ऐसे ही होगा, मतलब किताबें हैं तो नहीं मिली वो था। लेकिन जब आपको रियल में कोई इंसान बता रहा है, तो उसकी बात को मानकर आप भी इसको मतलब ये सोच सकते हैं ना कि करने में क्या जाता है। तो एक बार इस स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड वॉक कर लीजिए। स्टार्टिंग से ही मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल पर बहुत फोकस किया, कंटिन्यूअसली 2 साल मैंने कंटिन्यूअसली लिखा ग्रैटिट्यूड जर्नल, और अभी भी लिखती हूँ मैं। और जो डिक्लेरेशन होता है उसको भी मैं कर रही हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। मेडिटेशन करिए आप। और ये सारी चीज़ जब आप धीरे धीरे, छोटे छोटे जो बिगनर हैं उनके लिए मैं बताऊंगी। जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले आप जो बुक्स, जैसे मैंने बुक्स को सहारा लिया, सबसे पहले कोई बुक ले लीजिए, उसको रीड कर डालिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्योंकि जब बार बार बुक रीड करेंगे तो जो पॉजिटिविटी होती है, उसकी बुक की जो एनर्जी होती है, वो भी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है ना। कहते हैं ना कि संगत का बहुत असर होता है। तो आपकी संगत कैसी है, अगर आप 4 अच्छे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, तो आपकी संगत उसी क्वालिटी की होगी, वही गुण आपके अंदर आ रहे होंगे, वही क्वालिटी आपके अंदर आ रही होगी। और वहीं अगर आप 4 गलत लोगों के साथ में, नेगेटिव पीपल के साथ में है, या अच्छे लोगों के साथ में नहीं है, और नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ में, या नेगेटिव तरह का कंटेंट पढ़ते हैं, तो वही तो आपकी रियलिटी बनने लग जाएगी ना, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ, सबसे पहले आप कोई अच्छी सी बुक, सेल्फ हेल्प बुक लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक लीजिए, जिनको पढ़ कर के आपको पॉजिटिविटी मिले। जब भी आप ना, अगर सैड हैं, कुछ नेगेटिव मोमेंट में है, या नेगेटिविटी फील हो रही है अगर आपको, तो आप सबसे पहले कोई बुक उठा लीजिए, उसको रीड करिए। बजाय इसके कि आप 4 लोगों को बताने लग जाए कॉल करके, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, पता अपनी फ्रेंड को बताना, अरे मेरे आज हस्बैंड ने ये किया, अरे मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ये किया, अरे मेरा मनी लॉस हुआ, या कुछ भी जो इश्यूज होते हैं, अरे मेरी हेल्थ ऐसी हो गई। तो जितने लोगों को आप बताएंगे ना, वो को क्रिएट होता है। तो को क्रिएट करने की जगह
जितने लोगों को बताएंगे वो चीज़ सच हो जाती है। इसलिए आप बताने की जगह सिर्फ देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि निगेटिविटी को लिख करके बर्न कर दीजिए एक पेपर पे। तो ज़्यादा नेगेटिव माइंड रहा, लिख कर उसको जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए कचरा दिमाग से। और अपनी जो अच्छे लोगों में गिनती आती है, जो बुक्स होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। उससे अच्छा क्या दोस्ती करोगे किसी से। बुक्स होती है वो हमारी सबसे अच्छी गुड फ्रेंड होती है। वो हमें बहुत इंस्पायर भी करती हैं। बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। मैं देख रही हूँ इतने अच्छे-अच्छे लाइफ कोचेज़ नए-नए बनते जा रहे हैं लाइफ कोचेज़। और बनते कैसे हैं? बनते सब ऐसे ही हैं, क्योंकि मैंने खुद ने ये जर्नी की है, तो मुझे पता है कि जब बुरे समय से जब अच्छा समय, जब खुद का स्ट्रगल हो जाता है लाइफ में, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम अपनी लाइफ को। बस एक एक इसी शब्द की, किसी सेंटेंस की करने में क्या जाता है, एक बार करके देख लेते हैं ना। वही मैंने किया, और मैंने किया तो मुझे उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बिलीव डे बाय डे और स्ट्रांग होता जा रहा है। बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन मुझे पता है मेरी ऑन दी वे है, मेरी पूरी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है यूनिवर्स पर। विश्वास करिए, बिलीव करिए। जब आप बिलीव करके चीज़ों को करते हैं तो वो आपके लिए 100% वर्क करेंगी। तो आज बस बैठे-बैठे यूँ ही मन हुआ कि कुछ अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ तो हेल्पफुल रहा ही होगा। अगर आप इनको, जो मेरी बातें हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, मैजिक, मिरेकल क्रिएट कर पाएँगे, अपनी लाइफ में बना पाएँगे इन सारी चीज़ों को, और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म भी कर पाएँगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। Thank you.